नमस्कार दोस्तों। तो आपने अपनी स्क्रीन पर देखा ही होगा कुछ दिनों पहले कि ज़ेलेंस्की और ट्रंप के बीच में, या ज़ेलेंस्की, ट्रंप और जेडी वांस के बीच में एक बहुत ही हीटेड वर्बल स्पैट हो गया। और जब मैंने उसके पहले जो पूरा कीयर स्टामर का इशू हुआ था, जो वो ऑकवर्ड हो गए थे, वो सब डिस्कस किया था। मैंने उस समय भी आपको बोला था कि देखो अभी ज़ेलेंस्की जो है वो ट्रंप के साथ मिलने वाले हैं, और इसमें सीन ऐसा है कि ना ट्रंप को ज़ेलेंस्की पसंद है ना ज़ेलेंस्की को ट्रंप पसंद है। दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते। सिचुएशन बहुत ऑकवर्ड हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन ऑकवर्ड से भी एक कदम आगे बढ़ गई और मतलब एकदम ही हीटेड वर्बल स्पैट हो गया। और शायद इंटरनेशनल मीडिया पर हम ये पहली बार देख रहे थे कि दो कंट्रीज़ के प्रेसिडेंट का ऐसा हीटेड वर्बल स्पैट हो जाए मीटिंग के दौरान। मतलब दो दुश्मन कंट्रीज़ के भी प्रेसिडेंट्स वगैरह जब मिलते हैं, आप देखो कि बहुत नॉर्मली मिलते हैं, ऐसा दिखाते नहीं है कि क्या फील करते हैं अंदर, बहुत नॉर्मली मिलते हैं। ऐसे नवाज़ शरीफ से तो कई बार इंडिया के प्राइम मिनिस्टर्स मिल चुके हैं, और नवाज़ शरीफ मतलब जब कारगिल हुआ था उसके जस्ट पहले की बात है ये। और फिर मतलब ऐसा दिखाते नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा हम हेट्रेड फील करते हैं, ऐसा कुछ है। लेकिन यहाँ पर ऐसा हीटेड जो पूरा आर्ग्यूमेंट हो गया, इतना हीटेड वर्बल स्पैट हो गया, वो तो मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। मुझे भी नहीं लगा था कि ज़ेलेंस्की इस तरीके से रिएक्ट करेंगे। देखिए क्या होता है, जब आपको ज़रूरत होती है किसी के हेल्प की तो आप थोड़ा सा झुकते हो, आप थोड़ा सा उसकी बात सुनने की कोशिश करते हो। और जब यूएस जैसी कंट्री जो आपको कदम कदम पर इतना मदद करते चली जा रही है, इतने फंड्स आपको दिए हुए हैं, तो जाहिर सी बात है एक्सपेक्टेशन ये होती है कि थोड़ा सुनेंगे। ज़ेलेंस्की इस तरीके से इतना स्ट्रांगली रिएक्ट करेंगे, ये बात समझ में नहीं आई थी। और ये बात ये भी समझाती है कि ज़ेलेंस्की इज़ नॉट दैट ज़ेलेंस्की जो आप सोच रहे हो। ज़ेलेंस्की के पास अब सपोर्ट है, और यही बात उन्होंने अब कह भी दी है। मतलब इस पूरे वर्बल स्पैट के बाद जो सिचुएशन हुई, वहाँ पर आपने देखा कि सारे यूरोपियन लीडर्स की मीटिंग हुई, समिट हुआ, और उसके बाद वो एक पूरी पिक्चर जो है काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई, जहाँ पर तीनों खड़े हैं, मैक्रोन खड़े हैं, स्टामर खड़े हैं और ज़ेलेंस्की खड़े हैं और डिस्कस कर रहे हैं। और फिर उसके मीम्स भी बने दुनिया भर के। ट्रम्प को पीछे खड़ा कर दिया गया, बड़ा बड़ा पुतिन को पीछे खड़ा कर दिया, छोटा छोटा इन लोगों को दिखा दिया, इस तरीके के तमाम मीम्स भी बने। लेकिन उसके बाद आप देखिए कि ज़ेलेंस्की का भी जो है वो एक वीडियो मैसेज आया है, जहाँ पर उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं। उसके बाद कीयर स्टामर का एक मैसेज आया है, और ये सारे मैसेजेस ये दिखाते हैं कि नाउ मतलब जो चीज़ अब पहले अंदर खाने चल रही थी, नाउ इट इज़ वेरी ऑफिशियल, इट्स यूरोप वर्सेस ट्रंप। नाउ यूरोप वर्सेस ट्रंप क्यों कहा जा रहा है, अभी आपको इस वीडियो में डिटेल में समझ में आ जाएगा। अब वीडियो में आगे जाने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अनअकैडमी ने अपने यूपीएससी सीएससी के सभी कोर्सेज में आपको 60% तक का डिस्काउंट यहाँ पर दे दिया है। 60% के डिस्काउंट के बाद जो कोर्स फीस है वो 22,999 हो जाती है। 15 मंथ्स की जो कोर्स फीस है 22,999 हो जाती है। इस पूरे कोर्स के बारे में वीडियो के अंत में आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर वापस। तो देखो, ज़ेलेंस्की और ट्रंप और जेडी वांस के बीच में जो ये कॉन्फ्रंटेशन हुआ है, इसका मैसेज, इसका पूरा तो आप देखा होगा, पूरा मीडिया भरा हुआ था इस चीज़ से, बहुत ज़्यादा वायरल हुआ यह पूरा वीडियो। और उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हुई कि एक जगह पर ज़ेलेंस्की जो है वो बहुत हीटेड आर्ग्यूमेंट कर रहे थे जेडी वांस के साथ में। ट्रंप बीच में रोकते हैं, जेडी वांस कहते हैं ट्रंप को कि चुप हो जाते हैं, शांत रहते हैं। मतलब पूरा मीडिया यहाँ पर खड़ा है, थोड़ा सा मामले को संभालने की कोशिश कर रहे थे जेडी वांस। ट्रंप उनको रोक देते हैं कि नो, लेट यूनाइटेड स्टेट्स, लेट द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स लुक हुम दे आर हेल्पिंग। जब ये लाइन उन्होंने बोली, ये लाइन एक बहुत ही ज़्यादा निगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करती है ज़ेलेंस्की का। उन्होंने कहा, उनके कहने का मतलब था कि ये जो यूनाइटेड स्टेट्स के लोगों का पैसा है, ये यूनाइटेड स्टेट्स के टैक्स पेयर्स का पैसा है, ये जब जाता है ज़ेलेंस्की जैसे लोगों की हेल्प कर रहा है, यूक्रेन की हेल्प कर रहा है, और यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हमारे सामने साहब बैठे हुए हैं, इनको इसका कोई ग्रैटिट्यूड नहीं है, ये बिल्कुल ग्रैटिट्यूड फील नहीं करते हैं, और ये उल्टा हमें जवाब दे रही है, हमसे लड़ रहे हैं। तो यूनाइटेड स्टेट्स के लोगों को देखने दो कि ये क्या सोचते हैं, किस तरीके से ये काम करते हैं। अब उसके बाद ही आप देखो कि जैसे ही ये पूरा इशू हुआ, उसके बाद से डैमेज कंट्रोल जो है, सबका डैमेज कंट्रोल शुरू हो चुका था। मतलब कीयर स्टामर का जो है पूरा स्टेटमेंट आता है, मैक्रोन का स्टेटमेंट आता है, और उसके बाद अब ज़ेलेंस्की का उसी के ऊपर एक पूरा वीडियो आया है। अब देखिए इशू क्या था इस पूरे मामले में, इशू दो चीज़ थी, दो चीज़ों पर काफ़ी वर्बल स्पैट जो हुआ वो हुआ था, आपने देखा ही होगा। एक तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ज़ेलेंस्की को बार बार कह रहे कि व्हाई डू यू वांट टू कंटिन्यू दी वॉर, आप क्यों गैम्बल करना चाहते हो वर्ल्ड वॉर 3, आप लोगों की ज़िंदगी के साथ खेल रहे हो, आप खिलवाड़ कर रहे हो मिलियंस ऑफ लोगों की ज़िंदगियों के साथ, आप इस वॉर को रोक दीजिए अभी यहाँ पर। और दूसरी चीज़ क्या मामला फंसी थी, जेडी वांस जो है
वो यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि आपके मैसेजेस से ऐसा लगता नहीं है कि आप अमेरिकन जो हेल्प मिली है आपको, आप उसके लिए कोई ग्रेटिट्यूड व्यक्त नहीं करते, आप उसके लिए बिल्कुल भी ग्रेटफुल नहीं हो। ये बात जेडी वांस ने बोली थी। इन दोनों चीज़ पर जो ज़ेलेंस्की का रिएक्शन था वो काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल था, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग था। उसके बाद ज़ेलेंस्की जो जिस मामले में फंसे हुए हैं, उनका कहना है कि भाई तुम मेरी सिक्योरिटी गारंटी लो, मैं पीस डील पर साइन करने तैयार हूँ, लेकिन मेरी सिक्योरिटी गारंटी आप ले लो। ये 2-3 मुद्दे थे जिसके ऊपर मामला फंसा हुआ था। और उसके बाद ज़ेलेंस्की का जो पूरा वीडियो मैसेज आया है उसमें आप देखोगे इसी चीज़ पर उन्होंने बातचीत की है। लेकिन ये जो पूरा वीडियो मैसेज है इसमें एक और चीज़ है। ज़ेलेंस्की अब मतलब ये बदमाशी कहोगे आप, मतलब कि ये छेड़ने वाली बात कहोगे। ज़ेलेंस्की ने की तो है इसमें यूएस की बात, लेकिन इस वीडियो मैसेज के बहुत अंत में जाके यूएस की बात की है। जो शुरुआत के मैसेजेस आप देखोगे उसमें साफ साफ ऐसा दिखाया गया है कि भाई अब हमें यूनाइटेड स्टेट्स की ज़रूरत नहीं है, आप आते हो साथ में तो ठीक है, नहीं आते हो कोई बात नहीं, पूरा यूरोप मेरे साथ खड़ा है। इस चीज़ को बिल्कुल सीधा सीधा इस सपोर्ट के बारे में ज़ेलेंस्की ने बात की है और ये शायद डोनाल्ड ट्रंप को बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। अगर आप देखोगे तो ट्विटर पर इन्होंने इस वीडियो को पोस्ट किया और इस वीडियो में जो पहला पार्ट था उसमें वो बात कर रहे हैं सीधा सीधा यूरोपियन, जो पूरा यूरोपियन, जो एक तरीके से पूरा यूरोपियन जॉइंट फ्रंट जो बना है कि ट्रंप को रहने देते हैं, ज़रूरत नहीं यूनाइटेड स्टेट्स की, हम आते हैं एक साथ, फ्रांस आता है, यूके आता है, जर्मनी आता है, ये सब हम लोग एक साथ मिलके एक पूरा यूनाइटेड फ्रंट बनाते हैं रशिया के अगेंस्ट में। और इसी पूरी यूरोप कॉन्टिनेंट और उसकी यूनिटी के बारे में बात ज़ेलेंस्की कर रहे हैं कि सब मेरे साथ खड़े हैं, मुझे कोई डर नहीं है, सारी कंट्रीज, सारा पूरा यूरोप जो है दैट इज़ यूनाइटेड अगेंस्ट दी अग्रेसिवनेस ऑफ रशिया और हमें फ़र्क नहीं पड़ता कौन हमारे साथ है। इस तरीके का मैसेज देने की बात यहाँ पर की गई है। वहीं वीडियो के सेकेंड पार्ट में, लास्ट में, अंतिम में जा करके उन्होंने कहा कि भाई देखो मैं बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड व्यक्त करता हूँ यूनाइटेड स्टेट्स के लिए कि उन्होंने मेरी इतनी मदद करी है या यूक्रेनियन लोगों की इतनी मदद करी है, और जितना भी उनसे मदद हमें मिली है हम हमेशा उसके लिए काफ़ी ग्रैटिट्यूड फील करते हैं। तो ये ग्रैटिट्यूड का सवाल आता ही नहीं कहीं से, ये चीज़ कही है, लेकिन ये ऐसा लग रहा है कि बस कहने के लिए कह दिए वीडियो के अंत में। शुरुआत में उन्होंने कहा है कि एक पूरा जो यूरोप है उसका एक यूनाइटेड फ्रंट अब रशिया के साथ में लड़ेगा और रशिया से हम जो डील साइन करेंगे वो हम अपने शर्तों पर वो डील साइन करेंगे, ऐसे डील नहीं साइन करेंगे। देखो जो ज़ेलेंस्की का मेन इशू है, जो वो मेन इशू है वो उनका है सिक्योरिटी गारंटी के ऊपर, और इस वीडियो मैसेज में भी उन्होंने सिक्योरिटी गारंटी की बात की है। इन्होंने कहा कि भाई अगर हम पीस डील साइन कर रहे हैं तो आप हमें गारंटी दीजिए कि दोबारा नहीं होगा, ऐसा नहीं कि फिर से हो गया, और ये गारंटी यूएस हमें दे, हमें यूएस से चाहिए। रशिया कह रहा है कि भाई हम ही आपके सिक्योरिटी गारंटर बन जाते हैं। तो उन्होंने कहा रहे आपका क्या भरोसा, आप तो 2014 में बने थे, फिर आपने 22 में फिर अटैक कर दिया, अब आप फिर अटैक कर दोगे, कौन सा भरोसा। नहीं भाई, हमें तो यूएस से सिक्योरिटी गारंटी चाहिए, और यूएस चाहता है, ट्रंप चाहते हैं कि बहुत पैसा खर्चा हो गया, छोड़ो इस बात को, हटाओ, जाने दो, और सिक्योरिटी गारंटी इन सबको आपस में करने दो, हमें मतलब नहीं होना चाहिए भाई, हमारा बहुत पैसा इसमें नुकसान होता है, बहुत खर्च होता है। और देखो कंजर्वेटिव, मतलब जब भी इस तरीके कंजर्वेटिव गवर्नमेंट तो वो ऐसा करती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें। तो ये चीज़ डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं और यही मामला पूरा फंसा हुआ है। वहीं दूसरे लीडर्स को अगर आप देखोगे, दूसरे यूरोपियन लीडर्स, जैसे अभी तुरंत इस वर्बल स्पैट के बाद क्या हुआ, जैसा कि मैंने आपको बताया शुरुआत में कि वहाँ पर मीटिंग हुई और उस मीटिंग में फिर वो एक पूरा इमेज काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई। स्टामर खड़े हैं, स्टामर खड़े हैं, ज़ेलेंस्की खड़े हैं और मैक्रोन खड़े हैं और कुछ डिस्कस कर रहे हैं। क्या ही डिस्कस कर रहे होंगे, यही डिस्कस कर रहे होंगे कि भाई ये रशिया जो है बहुत स्ट्रांग होते चला जा रहा है और ट्रंप जो है उन्होंने पूरी तरीके से अपना हाथ इसमें से खींच लिया है। तो ये सब डिस्कशन के बाद आप देखिए कि क्या हुआ कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने $1.6 बिलियन का और हेल्प कर दिया यूक्रेन को। यूक्रेन इस पैसे को क्या करेगा, यूक्रेन इस पैसे को 5000 एयर डिफेंस मिसाइल खरीदने के लिए यूज़ करेगा। अभी थोड़ी देर पहले इन्हीं ज़ेलेंस्की ने इसी वीडियो मैसेज में ये बात करी कि भाई हम तो खुद पीस चाहते हैं, जब आप पीस चाहते हो तो मिसाइल क्या करोगे, मिसाइल को दिवाली में थोड़ी चलाओगे। तो जाहिर सी बात है कि जो प्रिपरेशन है इनकी वो वॉर रोकने की बिल्कुल भी नहीं है, और सच में बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियां दांव पर लगा रहे हैं ये लोग। ज़ेलेंस्की का कहना है साफ साफ, और यूक्रेन के बाकी लीडर्स का या यूरोप के बाकी लीडर्स का ये साफ साफ कहना है कि हमने जितना भी पीस डील अगर हम करेंगे वो हम अपनी शर्तों पर करने वाले हैं, अब हम किसी और की शर्त नहीं मानेंगे। स्टामर का स्टेटमेंट आया मिन्स्क को लेकर के कि एक डील साइन हुई थी मिन्स्क में। अब देखिए मिन्स्क 2 अग्रीमेंट जो है ये साल 2015 में साइन हुआ था। आपको पता होगा कि साल 2014 में रशिया ने अटैक किया और जो पूरा क्राइमिया का पोर्ट है उसके ऊपर कब्जा कर लिया। क्राइमिया के पोर्ट पर कब्जा के बाद 2-3 कंट्रीज़ जो हैं वो सपोर्ट में आई यूक्रेन के, इसमें जर्मनी था और फ्रांस था। तो जर्मनी, फ्रांस, यूक्रेन और रशिया चारों के बीच में ये अग्रीमेंट साइन होता है जिसको मिन्स्क 2 अग्रीमेंट नाम से
जाना जाता है। अब देखिए होता क्या है कि कोई भी जब अग्रीमेंट साइन होता है, सीज फायर साइन होता है, तो अगर आपकी पार्टी स्ट्रांग है तो अगले से जब आप डील साइन करवाओगे तो उसको वीक दिखाओगे। जैसे ट्रीटी ऑफ वर्साई देखा होगा आपने, वर्ल्ड वॉर 1 में हुई थी साइन, तो उसमें जर्मनी को बहुत जर्मनी के ऊपर सारे वॉर का जो पूरा खर्चा था वो जर्मनी के ऊपर थोप दिया गया था कि जर्मनी को पैसा चुकाना पड़ेगा। तो ऐसा ही होता है कि जो भी पहले अटैक करता है उसके ऊपर सारा पैसा थोप दिया जाता है कि आपको इस पूरे वॉर का खर्चा उठाना पड़ेगा। लेकिन इस मिन्स्क 2 अग्रीमेंट में ये नहीं हुआ था, और ये नहीं हुआ तो पुतिन और स्ट्रांग हो गया, ऐसा माना जाता है अकॉर्डिंग टू स्टामर कि पुतिन और स्ट्रांग हो गए, रशिया और स्ट्रांग हो गया। उनको लगा हम कोई भी अटैक करेंगे उसके बाद ये लोग खुद ही घबरा जाएंगे, फिर एक अग्रीमेंट साइन कर लेंगे और हमारा आराम से काम चलता रहेगा। इसीलिए 2022 में इस अग्रीमेंट को पूरी तरीके से तोड़ के एक फुल स्केल इन्वेजन कर दिया पुतिन ने। तो स्टामर का कहना है कि अब अगर हम कुछ भी पीस डील साइन करने वाले हैं तो वो हम इस मिन्स्क जैसा नहीं करेंगे, हम एक स्ट्रॉन्ग डील साइन करेंगे जहां पर रशिया को इस पूरे वॉर का खर्चा देना पड़ेगा। जितनी टेरिटरी रशिया ने कब्जा की वो सब वापस देनी पड़ेगी। अब आप बताओ, आपको लगता है कि क्या पुतिन इस वीक पोजीशन में है कि वो इस तरीके की कोई सीज फायर डील साइन करेंगे? वो कहेंगे नहीं भाई लेन दो, कंटिन्यू करने दो वॉर, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। फंसेगा क्या? फंसेगा यूक्रेन, फंसेंगे यूक्रेन के सिटीजन्स, और ये बात अभी इनको समझ में नहीं आ रही है और यही ट्रंप समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से जो अनाउंसमेंट है उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो अनअकैडमी ने अपने यूपीएससी सीएससी के सभी कोर्सेज में आपको 60% तक का डिस्काउंट दे दिया और अब आपकी कोर्स फीस जो है वो 22,999 हो चुकी है। ये पूरा यूपीएससी सीएससी का एक कंप्लीट प्रोग्राम होगा जहां पर जीएस, सीसैट, टेस्ट सीरीज सब कुछ इसमें कवर किया जाएगा। प्लस इसके साथ साथ आपकी मेंस जो टेस्ट सीरीज होगी उसका इवैल्यूएशन भी होगा। इसमें डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे, 1-to-1 मेंटोरशिप होगी। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर इस बैच के अंदर मिलेगी। बस ध्यान रखिएगा ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए वैलिड है, उसके बाद ये ऑफर खत्म हो जाएगा। उससे पहले आप इस कोर्स को जरूर से अवेल कर लीजिए। इस बैच में आपको अनअकैडमी की टॉप फैकल्टी जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज आपको इसमें पढ़ा रही होंगी। डिटेल डिस्क्रिप्शन में हमने इसका पूरा लिंक दे दिया है, डिटेल में आप जाकर वहाँ पर दे सकते हैं। अगर आप इस बैच को परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक करिएगा और यूज़ कोड के जगह पर आप APYT10 यूज़ करिएगा तो आप इस कोर्स को अवेल कर पाएंगे। तो आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।